अगर आप भी पुरानी गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। 2025 में यानी कि साल 2025 में पुरानी गाड़ी खरीदना महंगा पड़ जाएगा। नए नियम यहाँ पर लाए गए हैं, बदलाव किए गए हैं नए नियम को, और साल 2025 में आपको नई गाड़ी खरीदना काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, जहाँ पे जीएसटी 12% से 18% किया गया है। क्या कुछ नए नियम है और किस प्रकार से जो है वो गाड़ी आपको, यानी कि पुरानी गाड़ी जो सेकंड हैंड गाड़ी है, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले खरीदें, क्योंकि साल 2025 में अब नए नियम लाए गए हैं। जीएसटी 12% से 18% जो है वो कर दिया गया है, तो काफी असर जो है वो उन लोगों की जेब पर पड़ने वाला है जिनकी बजट में, यानी कि जो अपने जो नई गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास उतना बजट नहीं होता है, तो वो पुरानी गाड़ी ही अफोर्ड कर पाते हैं, यानी कि सेकेंड हैंड गाड़ी ही खरीदते हैं। लेकिन अब आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे तो आपको वो भी महंगी पड़ेगी। किस तरीके से महंगी पड़ेगी? जीएसटी 12% से 18% कर दिया गया है। क्या कुछ नए नियम है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2025 से देश के अंदर कारों को खरीदना महंगा हो जाएगा। लगभग सभी कंपनी अपनी कारों की कीमत में 4% तक का इजाफा करने वाली है, यानी 31 दिसंबर तक कार खरीदने का बढ़िया मौका है। हालांकि इस बीच पुरानी कारों को खरीदना भी महंगा हो गया है। जी हाँ, बाजार में पुरानी कारों की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन अब इन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्चने होंगे। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने 55वीं बैठक में आपको बता दी कि जिस प्रकार से जो यूज्ड कारें हैं, यानी कि जो सेकेंड हैंड कारें हैं, लगने वाले उस पे जो टैक्स लगते हैं वो 12% से बढ़ाकर अब 18% करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ काउंसिल की तरफ से तय किए गए नए रेट ओल्ड व्हीकल सेक्टर में जो है वो काम करने वाली कंपनियां या डीलर्स की ओर से खरीदे जाने वाले व्हीकल पर जो है वो लागू होंगे। यदि आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए अपनी यूज्ड कार बेच रहे हैं तो ये जीएसटी जो है वो लागू होगा, यानी कि 18% जो है वो जीएसटी लागू होगा। लेकिन अगर आप सीधे कार बेच रहे हैं तो आपको ये जीएसटी नहीं देना होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए अपनी कार को बेच रहे हैं या फिर रजिस्टर्ड डीलर के जरिए जो है वो कार खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी जो है वो नए नियम के हिसाब से लगेगा, यानी कि जो नया जीएसटी है 18% वो आपको लगेगा। लेकिन अगर आप सीधे कार बेच रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्ट जो है वो संपर्क कर रहे हैं व्यक्ति से, तो आपको जो है वो जीएसटी नहीं देना होगा, यानी कि आपको 12% ही जीएसटी जो है वो लगेगा। यानी कि जो पहले जीएसटी था, अगर आप डायरेक्ट संपर्क करते हैं कार खरीदने के लिए किसी व्यक्ति के साथ, तो आपको नया जीएसटी जो है वो नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह आपको सही कीमत तय करने के वक्त ये यानी कि ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी, यूज्ड कारों पर जो है वो जीएसटी की नई दरें जो है वो पर्सनल खरीदारों पर लागू नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार जो है वो ठगी भी देखने को मिलती है और कई बार जो है वो टाल मटोल किया जाता है। ये कहा जाता है कि नहीं जीएसटी जो है वो ज्यादा लगेगा, तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। यूज्ड कारों पर जीएसटी की नई दरें जो है वो पर्सनल खरीदारों पर नहीं लागू नहीं होगी। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप कार खरीदने के लिए, सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी शख्स से डायरेक्ट पुरानी कार खरीदते हैं तो आपको 18% जीएसटी की बजाय 12% ही टैक्स जो है वो देना होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने पर भी आपको 18% जीएसटी देनी होगी। हालांकि नई ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर आपको जो है वो 5% जीएसटी देनी होती है। जीएसटी रेट बढ़ाने से नई और पुरानी कारों की कीमतों के बीच का अंतर जो है वो ऐसे में कम होने वाला है। इसके अलावा पुरानी कारों की बात करें तो पुरानी कारों की बिक्री भी प्रभावित होगी। मान लीजिए आप 18 लाख रुपए की कार जो है वो खरीदते हैं, इससे किसी दोस्त या रिश्तेदार या फिर जानकार जो है वो 13 लाख रुपए में जो है वो बेचता है तो कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोई डीलर 13 लाख रुपए में कार खरीदता है और उसे 17 लाख रुपए में बेचता है तो 18% जीएसटी केवल 4 लाख रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पर जो है वो देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब पुरानी गाड़ी खरीदते समय फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर ईवी हो, 18% टैक्स जो है वो प्रॉफिट मार्जिन पर देना होगा। कुल मिलाकर इससे सेकेंड हैंड कारों की जो है वो कीमतों में इजाफा हो जाएगा। यानी कि अब साल 2025 में जब आप नए पुरानी कारें जो है वो खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको जो है वो जीएसटी, यानी कि आप डीलर से संपर्क कर रहे हैं तो आपको जो है वो 18% जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं तो आपको जीएसटी 12% ही देना होगा।
18% जीएसटी नहीं देना होगा। जिस प्रकार से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करें तो उनकी जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो लोग जो सेकंड हैंड गाड़ी ही अफोर्ड कर पाते हैं, उनके बजट में फर्स्ट हैंड गाड़ी नहीं होती है, यानी कि नई गाड़ियां नहीं होती है, बजट उनके पास उतना नहीं होता है, तो वो सेकंड हैंड गाड़ी ही प्रेफर कर पाते हैं। लेकिन अब उनके जेब पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि साल 2025 में जो है ये नए नियम जो है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर कंपनीज की बात करें तो वो नए नियम जो है वो लागू करने जा रही है, लागू होने जा रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदनी है, सेकंड हैंड कार खरीदनी है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगे या फिर कोई भी कार होगी, तो आप 31 दिसंबर से पहले जो है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको नए नियम जो है वो लग जाएंगे और जीएसटी आपको 12% से जो है वो आपको करीबन 18% जो है वो जीएसटी आपको देना होगा। लेकिन एक बात का आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बता दूं कि जाते जाते कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है, यानी कि जिस व्यक्ति से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं कि मुझे आपकी कार खरीदनी है या उस व्यक्ति को जो है वो कार बेचनी है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि टाल मटोल किया जाता है और ठगी पैसे जो है वो ज्यादा वसूले जाते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप जब डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जीएसटी केवल और केवल 12% ही लगेगा, यानी कि आपको उसकी कीमत जो है वो ज्यादा नहीं लगेगी, आपको उसकी कीमत जो है वो ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, आपको वो सेकंड हैंड कार जो है वो महंगी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप किसी डीलर के पास जाते हैं तो आपको जीएसटी 18% लगेगा, आपको सेकंड हैंड गाड़ियां जो है वो महंगी मिलेगी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी कार हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो वो आपको जो है वो महंगी पड़ेगी। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं 2025 में, तो आपको अब ये गाड़ियां जो है वो महंगी पड़ने वाली है, यानी कि सेकंड हैंड गाड़ियां, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर डीजल वाली गाड़ियां हो या फिर पेट्रोल वाली गाड़ियां हो, तो वो अब साल 2025 में महंगी पड़ने वाली है। वीडियो को जितना से हो सके उतना शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।